के अजीम शायर बशीर बद्र को 46 साल बाद अपनी पीएचडी की डिग्री मिली। दरअसल वो अपने मुशायरों की दुनिया में कुछ इस तरह मशरूफ हुए कि डिग्री लेने भी नहीं जा सके। पिछले कुछ दिनों से बशीर साहब भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन जब उनके हाथों में उनकी पीएचडी की डिग्री आई तो वो बच्चों की तरह चहक उठे। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। दुनिया के अजीम शायर बशीर बद्र से आजकल फासले से ही मिलना हो पा रहा है। कोरोना ने फासला इतना बढ़ा दिया है कि उनका दीदार भी मुश्किल है, लेकिन मौका ऐसा था कि हम रूबरू होकर मुबारकबाद देना चाहते थे। बशीर बद्र साहब को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 46 साल बाद पीएचडी की डिग्री दी है। उनकी पत्नी राहत बद्र की माने तो थीसिस सबमिट करने के बाद बशीर साहब मुशायरों में कुछ इस कदर मशरूफ हुए कि डिग्री लेने का ख्याल ही नहीं रहा। अब काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिर डिग्री आ पाई है। 1973 में इन्होंने कंप्लीट करके अपनी थीसिस जमा कर दी थी। उस वक्त तक शायद डिग्री बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि डिग्री हमें चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो अब जब हम ज़रा फ्री हुए तो हमने फिर कोशिश की कि डिग्री निकलवाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 3-4 साल से हम इस कोशिश में लगे हुए थे कि अब तो निकल आना चाहिए। अब 26 दिसंबर को वहाँ के वाइस चांसलर ने इस पे साइन किए और उसके 3-4 दिन बाद हमें डिग्री मिल गई। दशकों तक हर मुशायरे को लूटने वाले बशीर साहब की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तब उनके ही शेर वहां छात्रों को पढ़ाए जा रहे थे। जाहिर है आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही होगी। बशीर साहब ने जब अपनी डिग्री देखी तो क्योंकि आपको सबको मालूम है कि डिमेंशिया है उन्हें, थोड़ा सा भूलने की बीमारी। तो उनको जब ये बात समझ में आई कि ये पीएचडी की डिग्री मेरी आ गई है तो बहुत खुश हुए और उन्होंने इस तरह करके डिग्री को झुमा लिया। सालों तक शायरी की दुनिया का बेताज बादशाह रहा ये फनकार इन दिनों डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से जूझ रहा है और कई सालों से उन्होंने किसी भी मुशायरे में शिरकत नहीं की है। लेकिन एक शायर की जिंदगी से शायरी को कभी अलग नहीं किया जा सकता। आज भी वो अपने किसी अधूरे मिसरे को पूरा कर देते हैं। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। तो मैं और मेरा बेटा तैयब बद्र जो हैं वो हम दोनों इनकी गज़लें इन्हीं के तरन्नुम में सुनाते हैं ताकि ये रिकॉल करते हैं और फिर उसको दोहराते भी हैं। तो अक्सर ये होता है कि अपने ही शेर पे ख़ुद भी बहुत वाह वाह करते हैं। भोपाल की ईदगाह हिल पर मौजूद बशीर साहब के इस आशियाने में कभी मुल्क के जाने माने सुखनवरों की महफिलें सजा करती थीं, लेकिन अब यहाँ एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन इस खामोशी में भी आप उन अनकहे अल्फाजों को शिद्दत से महसूस कर सकते हैं जो बशीर साहब के जहन में उमड़ते घुमड़ते हैं। अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो ये शोहरत गजल से है। देने वाले ने दिया सब कुछ अजब अंदाज से, सामने दुनिया पड़ी थी और उठा सकते नहीं। एक शायर का अपने अतीत से बेहद अजीब सा रिश्ता होता है। शायर बार बार अपने अतीत में लौटता है और जब शायर नहीं लौटता तो अतीत खुद उस तक आ जाता है। बशीर बद्र साहब के लिए शायद ये मौका ऐसा ही है और इस मौके पर उनके जहन में कोई शेर ना पड़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात और है कि हम और आप में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम उस शेर को सुन या समझ पाएं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, बंसल न्यूज़,